पिछले क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, वो भी काइनेमेटिक्स वाला पार्ट। और हम लोग बात की थी काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन के गति के बारे में, सिर्फ मतलब पार्टिकल की गति के बारे में, पार्टिकल के मोशन के बारे में। इसके बारे में हम लोग ध्यान नहीं देंगे कि आखिर इसमें गति क्यों आया, वास्तव में इस गति के पीछे का कारण क्या बताया गया था, फोर्स। तो फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। ये सब बात हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो ये भी टॉपिक हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर लेते, बहुत सा कुछ गप कर रहा था, उसी को होकने चले गए। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बात कहाँ था इसका, रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन, इसको जरा समझते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन, जैसे कि ऐसा समझिए कि मान लिया जाए कि जैसे बिहार शरीफ शहर है, तो बिहार शरीफ शहर में बहुत दूर दूर से बच्चे लोग पढ़ने आते हैं। जैसे यहाँ बगल में ही नालंदा, पावापुरी, राजगीर से भी लोग आते हैं। तो मान लो बच्चे यहाँ मतलब बाई ट्रेन पढ़ने के लिए आते हैं बिहार शरीफ, फिर पढ़ करके बाई ट्रेन चले जाते हैं। तो मान लीजिए कि नालंदा से कोई बच्चा यहाँ बिहार शरीफ पढ़ने के लिए आया और फिर बिहार शरीफ से पढ़ के नालंदा जाएगा। तो जब यह बिहार शरीफ स्टेशन पर ट्रेन में बैठेगा तो इस बात का ध्यान रखेगा कि ट्रेन के आगे वाले पार्ट्स पर मतलब आगे चढ़ना या पीछे, मतलब इंजन की तरफ से नज़दीक या फिर बैक साइड से नज़दीक में चढ़ना। इस बात का ध्यान वो यह सोच कर रखता होगा कि जब हम लोग नालंदा पर वहाँ पर उतरेंगे तो उसका जो गांव है नालंदा से आगे है स्टेशन से कि नालंदा के स्टेशन से पीछे है। अगर पीछे रहा होगा और ट्रेन सही सलामत प्लेटफॉर्म पर वहाँ लगती होगी, आगे ना बढ़ती होगी न ज़्यादा पीछे लगती होगी, तो वह पीछे वाले भाग पर, ट्रेन के पीछे वाले भाग पर चढ़ना ज़्यादा पसंद करेगा कि यहाँ उतरे तो आराम से अपने गाँव की तरफ चल जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग गाँव स्टेशन से पीछे पड़ रहा है और चढ़ गए आगे वाला बोगी में ज़्यादा मतलब नज़दीक में जा कर के, तो फिर जब उतरेगा तो फिर उसे प्लेटफॉर्म का इतना लंबाई इतना उसको चलना पड़ेगा ना, ट्रेन की लंबाई इतना उसको चलना पड़ेगा, तब जा कर के फिर वो गाँव की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये जो बच्चा जो यहाँ से पढ़ने के बाद नालंदा जा रहा है ट्रेन के माध्यम से, उसके लिए ट्रेन की लंबाई का बहुत मायने है। उसके लिए ट्रेन की लंबाई को इग्नोर करना संभव नहीं है, उसके लिए ट्रेन की लंबाई का मायने है। तो ये जो मोशन है उस बच्चा के हिसाब से ट्रेन का, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अगर अब यह बात मान के चलें कि ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर जा रही है और ट्रेन एक बड़ी है, वास्तव में समझिए कि इस कहानी में ट्रेन क्या है, तो ट्रेन एक बड़ी है, पार्टिकल नहीं कहा जाए, ट्रेन क्या है, एक बड़ी है। लेकिन यही ट्रेन बिहार शरीफ से कहीं आगे के लिए जाए, बिहार शरीफ से कन्याकुमारी के लिए, तो अगर ये ट्रेन बिहार शरीफ से कन्याकुमारी के लिए चले तो जो बच्चा ट्रेन में बैठेगा, जो आदमी ट्रेन में बैठेगा, उसके लिए ट्रेन की लंबाई का कोई मायने नहीं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक ट्रेन बिहार शरीफ से कन्याकुमारी के लिए जा रही है, तो हम लोग ट्रेन की लंबाई पर तनिक भी ध्यान नहीं देंगे, एक पार्टिकल की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे कि मान लीजिए कि एक ट्रेन यहाँ है जो बिहार शरीफ में है और ये ट्रेन फिर यहाँ चले गई कन्याकुमारी। ट्रेन की लंबाई का हमारे लिए कोई मायने नहीं होगा। तो इस कहानी में ट्रेन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो बच्चा बिहार शरीफ से नालंदा की ओर जा रहा है ट्रेन में, उसके लिए ट्रेन की लंबाई का मायने है, उसके लिए ट्रेन एक बड़ी है, लेकिन हमारे लिए ट्रेन एक पार्टिकल की तरह है। तो कौन सा चीज़ बड़ी कहलाएगा और कौन सा चीज़ मतलब पार्टिकल के श्रेणी में आएगा, आपसे गिनती में आएगा, ये हम लोग बॉडी के साइज को देख करके डिसाइड नहीं करेंगे। क्वेश्चन के टाइप्स को, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि किसको बॉडी समझा जाए और किसको पार्टिकल समझा जाए। तो ये बात अब थोड़ा समझ में आया होगा कि कौन बॉडी है और कौन पार्टिकल। एक मोटरसाइकिल को अगर कोई नाला पार कराना हो, छोटा मोटा 2 फीट 3 फीट का नाला पार कराना हो,
तो एक मोटरसाइकिल की लंबाई का भी मायने निकल जाएगा कि हाँ अगला चक्का नाला पार कर चुका है, पिछला भी बाकी है, पिछला को पार कराना है। मोटरसाइकिल की लंबाई का अपना एक मायने होगा। लेकिन यही मोटरसाइकिल को बिहार शरीफ से पटना चलने के लिए बोला जाए और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए कि एक मोटरसाइकिल बिहार शरीफ से पटना जा रही है, तो इसमें मोटरसाइकिल की लंबाई का कोई मायने नहीं है। इस कहानी में मोटरसाइकिल एक पार्टिकल की तरह बिहेव करें। हम लोग पार्टी की तरह दिखाएं कि हाँ यहाँ मोटरसाइकिल है बिहार शरीफ में, यहाँ पटना चला गया और बिहार शरीफ से पटना कितना दूरी है। मोटरसाइकिल की लंबाई का कोई गिनती नहीं। तो वो जो बिहार शरीफ से पटना जाने वाली बात है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा मोटरसाइकिल। लेकिन जो 3 फीट 4 फीट नाला पार कराने वाला जो बात है ये क्या है, मोटरसाइकिल को एक बड़ी समझा जाए, उसकी लंबाई का मायने होगा। बहुत सा क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जैसे कि मान लिया समझिए कि जो पूरा का पूरा बोर्ड है एक प्लेटफॉर्म है और ये हमारा जो हाथ है एक ट्रेन है। तो अगर ये ट्रेन ऐसे है तभी तो प्लेटफॉर्म से बाहर है। जब यहाँ से ट्रेन चलना शुरू करेगी तो प्लेटफॉर्म में इंटर कर जाएगी। तो यहाँ से इसे चलना मान लिया शुरू किया और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर चल भी लिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर ही चल भी लिया। फिर भी हम लोग यह नहीं कह सकते कि जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुकी है जब तक कि ट्रेन की पूरी लंबाई इस प्लेटफॉर्म से आगे न निकल जाए। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई का मायने है कि नहीं? मायने है। आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई में ट्रेन की लंबाई को जोड़ना होगा। सिर्फ प्लेटफॉर्म के इतना चल जाने से, जैसे कि यहाँ से चलना शुरू किया ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर अगर चल भी ले तो आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। जब ट्रेन की जितनी लंबाई उतना लंबाई और इसको आगे चलना होगा तब तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। तो ये जो ट्रेन की लंबाई का है मायने निकल के आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ ट्रेन एक बड़ी की तरह कहा जाएगा और बहुत दूर जाना है तो ट्रेन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। तो यदि कोई बड़ी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करे, बड़ी समझ जाए उसको, और स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करे, ट्रांसलेट का मतलब घसीटते हुए से चले। अगर आप ट्रेन को देख रहे हैं तो ट्रेन को मतलब जब आप देखते हैं तो कहाँ से देखते हैं? मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर वाले भाग को जब आप देखते हैं तो लगता है कि बस ट्रेन का एक डब्बा मतलब जा रहा है। नीचे वाले पार्ट पर आप ध्यान नहीं दें कि हाँ नीचे कुछ लगा है, चक्का है, रोल कर रहा है, उस तरह के मोशन पर ध्यान नहीं दें। तब को लगेगा कि एक डब्बा सिर्फ स्लाइड होते हुए जा रहा है। अगर ऐसा समझें तो ट्रेन का मोशन एक ट्रांसलेशन मोशन कहा जाएगा जो कम दूरी के लिए चलेगा। अगर जब ट्रेन को बड़ी समझा जाएगा तब का बात बोल रहे हैं। लेकिन वही ट्रेन को जब पार्टिकल समझते हुए मोशन उसका देखेंगे तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब कोई बड़ी चल रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब कोई पार्टिकल चल रहा है। ये ट्रांसलेशन मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन कि जब कोई बड़ी किसी स्ट्रेट लाइन पास पर चले तो उस बड़ी के मोशन को ट्रांसलेशन मोशन कहेंगे। कहने का मतलब है कि बड़ी स्लाइड करते हुए चले। जैसे कि मान लिया जाए पेन है और ये पेन इस तरह से चल रहा है तो पेन का जो मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन है। अगर पेन एक बड़ी की तरह है और पेन यहाँ एक बड़ी की तरह है क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है, यही पेन को 2-4 किलोमीटर चलाया जाए इस तरीक़ा से तो पेन एक पार्टिकल की तरह कहा जाएगा। तब इस पेन का मोशन रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा। लेकिन इस पेन को बहुत थोड़ा सा दूरी चलाना है ऐसे, तो ये पेन का मोशन ट्रांसलेशन मोशन कहा जाएगा। मतलब इसके साइज के कंपैरिजन में इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है अगर बहुत ज़्यादा हो तो इसे पार्टिकल समझते हुए इसके मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। लेकिन इस पेन का जो साइज है इसी के कंपैरिजन में ही अगर इसे चलना हो, इसी के लंबाई के कंपैरिजन में ही इसे चलना हो, ऐसा दोगुना तिगुना मतलब इसके लंबाई को इग्नोर कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो, इसे बड़ी समझा जाए तब इसके मोशन को ट्रांसलेशन मोशन कहा जाए। तो ये बात है आपका रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन में। कहने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी इस प्रकार से मूव करे कि इसका हर एक पार्टिकल, इसमें तो मतलब ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, पेन तो ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो, तो इसके हर एक पार्टिकल्स रेक्टिलिनियर मोशन में है तो आप कह सकते हैं कि बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है। बॉडी किससे मिला है? ढेर सारे पार्टिकलों से मिलकर बना है, तो इसके हर एक पार्टिकल के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, इस बॉडी के मोशन को ट्रांसलेशन मोशन कहेंगे। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन।
फिर यहाँ भी वही कहानी, अगर आपको लगे कि कोई बॉडी घूम रहा है तो उसके मोशन को रोटेशनल मोशन कहेंगे। अगर आपको लगे कोई पार्टिकल घूम रहा है तब उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। जिसे समझिए, अगर पृथ्वी के बारे में सोचे तो पृथ्वी तो बहुत बड़ा आकार का है, लेकिन यही पृथ्वी जब सूर्य के चारों चक्कर लगाए, पृथ्वी जब सूर्य के चारों चक्कर लगाए तो पृथ्वी को एक पार्टिकल की तरह समझते हैं। तो पृथ्वी का मोशन जो सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाला है ये एक सर्कुलर मोशन है। पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना क्या है? एक सर्कुलर मोशन है। लेकिन ये पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, पृथ्वी क्या है? अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। तो ये पृथ्वी का मोशन है ना, वो रोटेशनल मोशन। और हम लोग जो पृथ्वी पर यहाँ पर हैं, हम लोग का मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन है। हम लोग पृथ्वी पर एक पार्टिकल की तरह है, तो हम लोग का मोशन सर्कुलर मोशन है। लेकिन इस पृथ्वी का मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन। तो उसमें पृथ्वी को एक बड़ी समझा जाएगा जब पृथ्वी को हम इस समझ के बनाते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर जो 24 घंटा में घूम रही है वो पृथ्वी का रोटेशनल मोशन में आएगी। लेकिन पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में एक चक्कर लगा रही है वो पृथ्वी का सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप कभी गांव में विश्वकर्मा पूजा होता है तो मतलब साइकिल मोटरसाइकिल सब, जहाँ बालू वाला नदी है जिसका सरफेस बालू वाला है, वैसे नदी में लोग ले जाते हैं और वहीं पर साफ कर लेते हैं। तो हम लोग भी साइकिल को मतलब ले जाते हैं कि नदी में डालते थे बचपन में, और साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके चक्का को घुमाते हैं कि साफ हो जाए उसका चक्का पूरा का पूरा। तो जो चक्का का मोशन है जिससे हम उसको स्टैंड पर खड़ा करने हैं, पूरा घुमा रहे हैं, तो चक्का का जो मोशन है ना वो हम लोग का रोटेशनल मोशन है। लेकिन उसका जो बॉल पिन का मोशन, अगर बॉल पिन को गौर से देखिए तो उसके बॉल पिन का मोशन एक सर्कुलर मोशन है। पूरा चक्का के मोशन को रोटेशनल मोशन कहा जाएगा। लेकिन जो बॉल पिन है जहाँ से उसमें अंदर में हवा डाला जाता है उसका मोशन कहलाएगा आपका सर्कुलर मोशन, क्योंकि बॉल पिन इस पूरी चक्का के लिए क्या है? एक पार्टिकल की तरह है। और पूरा चक्का का मोशन रोटेशनल मोशन कहा जाएगा। आप फैन चलाते हैं, स्विच देते हैं, पंखा चलना शुरू, पंखा का मोशन रोटेशनल मोशन कहा जाएगा। लेकिन पंखा के एकदम किनारे में, उसके ब्लेड के किनारे में एक पॉइंट मार दीजिए, एकदम रेड कलर का एक पॉइंट पेंट कर दीजिए हल्का सा, और उस पेंट को गौर से देखिए तो आपको लगेगा कि सर्कुलर मोशन। तीसरे समय आपको सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है उसको पार्टिकल की तरह नहीं समझ सकते आप, तो रोटेशनल मोशन में है। लेकिन अगर उसे पार्टिकल समझेंगे तो क्या है? सर्कुलर मोशन में है। कहने के तौर पर तो यही समझिए कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है। जिस तरह से कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है तो उसका हर एक पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन में था। उसी तरीका से अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में। पार्टिकल के बारे में अगर बात करें तो जनरली वो सर्कुलर मोशन में और बॉडी रोटेशनल मोशन में। उधर पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन में, बॉडी बोले ट्रांसलेशनल मोशन। अगला हम लोग का रोलिंग मोशन। कहता है कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों करे तब उसे कहा जाएगा कि बॉडी जो है रोलिंग मोशन में। इस बात को इस ढंग से समझ सकते हैं हम कि जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के चक्का का चलना एकदम, जब हम साइकिल चला रहे हैं एकदम तो साइकिल चक्का चल भी रहा है और घूम भी रहा है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है, ये रोलिंग मोशन। जैसे कि इसको अगर हम यहाँ से छोड़ें तो इस तरह से लुढ़कना शुरू होता है, एकदम रोल करता है, ऐसे रोल कर रहा है। एक हो गया कि स्लाइड करना, एक हो ऐसे चलना, ये हुआ ट्रांसलेशनल मोशन। इसका इस ढंग से चलना ये हुआ ट्रांसलेशनल मोशन। और इसका अपने एक्सिस पर है, अपने एक्सिस पर इसको घूमते रहना, ये हुआ रोटेशनल मोशन कि अपने एक्सिस पर ही घूम रहा है, रोटेशनल मोशन। एक हुआ कि चल भी रहा है और घूम भी रहा है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है, इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। इसको ऐसे चला भी रहे हैं, चल भी रहा है और घूम भी रहा है, ये हुआ रोलिंग मोशन। स्लाइड करे तो ट्रांसलेशनल मोशन, और अपने एक्सिस पर रुक करके रोटेट करना शुरू कर दे, रोटेशनल मोशन। तो हो गया आपका रोलिंग मोशन। इसमें बॉडी ट्रांसलेट भी करते हैं और रोटेट भी। जैसे कि मान लिया ऐसे है, यहाँ जाएगा पार्टिकल और यहाँ जाएगा, चक्का चल रहा है ऐसे, ये आपका रोलिंग मोशन। आगे आपका पीरियोडिक मोशन। कहता है पीरियोडिक मोशन क्या है कि अगर कोई मोशन एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगर फिर से रिपीट हो, जिसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन।
हर एक निश्चित इंटरवल के बाद वो काम फिर से दोहराया जाए, उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूमना, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में चक्कर लगाना, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। घड़ी के तीनों सुई सेकंड वाली सुई हो, चाहे मिनट वाली सुई हो, चाहे घंटा वाली सुई हो, तीनों एक निश्चित समय के बाद अपने जगह पर फिर से पहुंचती होगी, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। अगर हम लोग क्लास में, आपका क्लास अगर मान लिया जाए कि 8 से 9 है, तो हम फिर कल 8 से 9 में आपसे मिलेंगे, फिर मैंने परसों 8 से 9 मिलेंगे, हर एक 24 घंटा के बाद आपसे मिलते हैं 8 से 9। तो ये हम लोग का एक पीरियोडिक मोशन है। कोई भी वैसा वर्क जो एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद फिर से दोहराया जाए मोशन, इसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पंखा को हम लोग जब चालू कर देते हैं, शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है, स्पीड होते जाता है, जब पूरा फुल स्पीड पकड़ ले पंखा, तब पंखा का मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि निश्चित समय मान अंतराल के बाद, एक डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद वो अपने मोशन को बार बार दोहराता होगा। तो ऐसा कोई भी मोशन जो एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, एक डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये थोड़ा आगे के क्लास में, बहुत आगे, जब आगे बढ़ेगा क्लास तो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन ही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन भी है, लेकिन उसमें क्या है कि एक पार्टिकल किसी पॉइंट के आगे और पीछे गति करता है। एक पॉइंट होगा, कोई फिक्स पॉइंट होगा, उसके आगे और पीछे पीरियोडिक मोशन करेगा पीरियोडिक मोशन ही, लेकिन ये भी रूल है कि किसी पॉइंट के, किसी फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे। जैसे झूला, जहाँ शुरू में झूला रुका हुआ होता है, मान लीजिए हाँ झूला ऐसे रुका हुआ है, तो ये फिक्स पॉइंट, अब झूला इसके आगे और इसके पीछे गति करेगा, तो ये मोशन भी आ जाएगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में। या फिर किसी स्प्रिंग को, ऐसे मान लिया छत है, यहाँ से स्प्रिंग को ऐसे लटका दीजिए, उसमें एक वस्तु को लटका दीजिए स्प्रिंग में, और जब रुक जाए, शांत हो जाए स्प्रिंग, तो उसको समझिए कि फिक्स पॉइंट है। उसके बाद उसको हल्का सा नीचे खींच दीजिए, तो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए, ये भी उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। किसी पॉइंट के आगे पीछे गति करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे के क्लास में हम लोग इसके बारे में चैप्टर ही डिटेल से बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है कि जैसे किसी बॉल को आप फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह से फेंकिए। आप समझिए कि एक सिंपल किसी बॉल को, किसी पत्थर को लीजिए और उसको फेंकिए, प्रोजेक्ट कीजिए, जिस तरह का वो रास्ता बना रहा है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। या कोई भी ऐसा मोशन जिसमें कोई पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पर चले, पैराबोला पर चले, जैसा कि y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ होता था। अब बेसिक में पढ़े थे y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। कोई भी द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, बोले पैराबोला होता है। तो ऐसे पाथ पर अगर कोई पार्टिकल चलता है तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस मोशन के बारे में हम लोग आगे के क्लास में जैसे से आगे बढ़ेगा चैप्टर सबके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये था आपका मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ा बहुत समझे हम लोग। फिर धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल होगा। अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे यहाँ से, टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट वीडियो।